हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम बच्चों के दांत में होने वाली कैविटी यानी कीड़ा लगना के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर बच्चों के दांत में कीड़ा क्यों लग जाता है, इसका कारण क्या है और इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर कीड़ा लग गया है तो उसका इलाज क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें कि कोई भी अगर मेरी नई वीडियो आती है तो वो आपको पहुंच सके। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी या फिर कोई भी डाउट होगा वो आपका क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दांत में कैविटी होने का कारण क्या है। कैविटी होने का कारण है कि जब हम कुछ खाते हैं और उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है और वो एसिड प्रोड्यूस करके जो इनामल होता है दांत का ऊपरी लेयर उसको डीमिनरलाइज करता है यानी नष्ट करता है, और उससे हमारे दांत में गड्ढे होते हैं, उसी को हम कैविटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के दांत में कैविटी होने का कारण क्या है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही हमें उनके मुंह की सफाई रखनी पड़ती है, ओरल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है। अगर पेरेंट्स इसे इग्नोर करते हैं तो ये भी एक कारण होता है बच्चों के दांत में कैविटी होने का, कि जब बच्चे का दांत निकलता है उसके बाद से उनके दांत में कैविटी हो जाती है। क्योंकि बच्चे रात में अगर बॉटल फीड करते हैं या कोई पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं तो ये सब कारण होती हैं बच्चों के दांत में कैविटी होने का। बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि बच्चों के मुंह में अभी दांत तो आया नहीं है तो दांत की सफाई की ज़रूरत क्या है, तो इसकी वजह से भी उनके दांत में कैविटी हो जाती है। तो जब बच्चे का पहला दांत निकले तभी से उनके दांत की सफाई की ज़रूरत होती है। दूसरा कारण ये होता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो बाहरी चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और ये बाहरी चीज़ जैसे जंक फूड, चॉकलेट, कैंडी, स्वीट ड्रिंक, ये सब कारण होते हैं बच्चों के दांत में कैविटी होने का। क्योंकि इसमें शुगर बहुत मात्रा में होता है और ये दांतों से स्टिक कर जाते हैं, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे दांत का जो ऊपरी लेयर इनामल होता है वह डीमिनरलाइज होता है और ये दांतों में गड्ढा करता है यानी कैविटी करता है। तो ये सब कारण है बच्चों के दांत में कैविटी होने का। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो अपनी ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और यदि पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं और अच्छे से उनके मुंह का ख्याल नहीं रख पाते हैं तो ये भी एक कारण होता है उनके मुंह में कैविटी होने का। अब हम बात करते हैं कि कैविटी हो गई है तो इसका पता कैसे चलेगा, इसका लक्षण क्या है। तो जनरली दांत में 3 लेयर होते हैं। जो ऊपर वाला लेयर होता है इनेमल, जो उसके नीचे होता है उसे डेंटिन कहते हैं, और जो सबसे नीचे लेयर होता है उसको हम पल्प कहते हैं। तो जब बच्चों के दांत में कैविटी जो ऊपर के लेयर में होता है तो हमें डार्क स्पॉट्स या डार्क सा गड्ढा दिखता है, लेकिन अगर पिछले हिस्से में रहता है तो जनरली पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसका कोई सिम्टम भी नहीं होता है अगर ये ऊपरी लेयर इनेमल में होता है। तो अगर ये कैविटी एक्सटेंड करके डेंटिन में चली जाती है तो सेंसिटिविटी की समस्या होती है, और ये पहला सिम्टम होता है कि हाँ, बच्चे के दांत में कैविटी हो सकती है। अगर आपका बच्चा सेंसिटिविटी बता रहा है तो आपको अपने बच्चे के दांत चेक करके अगर उन्हें उसमें कैविटी दिख रही है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर इस कंडीशन में भी पेरेंट्स बच्चे के दांत में कैविटी को देखकर इग्नोर करते हैं और कैविटी एक्सटेंड करके पल्प में चली जाती है तो आपको दर्द और सूजन के रूप में आपको सिम्टम दिखाई देंगे कि बच्चे कंप्लेन करेंगे कि स्वेलिंग और दर्द की कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और प्रॉपर आपको उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अगर इस अवस्था में भी आप इग्नोर करते हो तो फिर आपके जो बच्चे का दांत है वो निकलवाना पड़ सकता है, क्योंकि जो कैविटी है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट आप सही टाइम पे नहीं देते हो तो ये प्रोसेस स्टार्ट रहती है, और अगर दांत का बहुत सारा हिस्सा ख़त्म हो जाता है तो फिर निकालने के अलावा कोई उपाय नहीं होता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर थोड़ा भी आपको डार्क स्पॉट दिखे, गड्ढा दिखे, तो आपको बच्चे को डेंटिस्ट के पास ले जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर कैविटी का पता लग गया है तो उसका इलाज क्या है। तो अगर आप बच्चे के दांत में कालापन दिख रहा है जो कि ऊपरी लेयर तक है तो उसको फ्लोराइड ट्रीटमेंट दी जाती है। मीन्स फ्लोराइड का एप्लीकेशन किया जाता है जो कि रिवर्सिबल होता है, यानी जो इनेमल का पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया रहता है वो फिर से रीमिनरलाइज हो जाता है और दांत फिर से अच्छा हो जाता है। बट
यदि आप सही टाइम पे नहीं ले गए हो और थोड़ा डीप डिकेड है तो फिर अगर इनेमल या डेंटिन तक कैविटी पहुंचा हुआ है तो उस केस में रिस्टोरेशन होता है। बच्चों के केस में GIC एक बहुत ही अच्छा सीमेंट है जिससे रिस्टोरेशन होता है, या इसमें कंपोजिट रेजिन का भी रिस्टोरेशन हो सकता है। अगर कैविटी एक्सटेंड करके पल तक चली जाती है तो अगर बच्चे होते हैं यानी कि उनमें प्राइमरी टूथ होता है तो उसमें डॉक्टर आपको, डेंटिस्ट आपको पल्पेक्टमी का सलाह देंगे। और अगर बच्चों का दांत मीन्स परमानेंट होता है और उनका रूट प्रॉपर फॉर्म कर गया रहता है तो उसमें डेंटिस्ट आपको RCT करने का सलाह देंगे और उसके बाद उस पर कैपिंग करने का सलाह देंगे। और अगर पूरा दांत ख़त्म हो गया रहता है तो फिर डेंटिस्ट आपको दांत निकालने की सलाह देंगे। और उसके अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चों के दांत में कैविटी ना हो इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों के ओरल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनके पास इतनी थिंकिंग पावर नहीं है, वे अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकते हैं। तो आपको अपने बच्चे का प्रॉपर ख्याल रखना है। जब से बच्चा जन्म लेता है तभी से उनके ओरल हेल्थ की सफाई करनी है। जब बच्चा छोटा होता है और उनके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है तो जब भी आप उसको कोई फीडिंग कराएं, दूध पिलाएं तो कॉटन से उनके दांतों की सफाई करें, या साफ कॉटन या फिर सूती कपड़े से उनका जो मसूड़े वाला एरिया है और टंग एरिया है उसको क्लीन ज़रूर करें। अगर बच्चे का जब से पहला दांत आ जाता है उसके बाद से ही उनके मुंह में दांतों की सफाई करें। सिलिकॉन ब्रश आता है जो बच्चों के लिए होता है, वो थंब में या किसी भी फिंगर में लगा के बच्चों के दांत की सफाई की जाती है, या फिर उसके टंग को क्लीन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखना है और उनके दांत की सफाई करनी है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा रहता है तो उसको आपको प्रोत्साहित करना है कि आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, फ्लॉस करना चाहिए दिन में कम से कम 1 बार। उनको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सिखाइए पेरेंट्स होने के नाते। उनको प्रोत्साहित करिए कि वो ज़्यादा स्वीट फूड, चॉकलेट, कैंडी ये सब ना खाएं, बहुत कम खाएं, और जब भी खाएं तो ब्रशिंग ज़रूर करें। और ब्रशिंग के साथ साथ जब भी ये सब चीज़ खाएं तो उन्हें रिंस ज़रूर करनी है, कुल्ला ज़रूर करनी है। तो इन सब उपायों को फॉलो करने के बाद ही आपके बच्चों के दांत में कैविटी नहीं होगी। और यदि आप बच्चों के दांत में कैविटी देखते हो तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, सही टाइम पे सही इलाज कराना चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो। यदि आप इग्नोर करते हो तो इलाज के साथ साथ बच्चों को परेशानी भी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ इलाज का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना है, उनके ओरल हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखना है, अच्छे से मुंह की सफाई करानी है, मीठे खाने को मना करना है, जो भी स्टिकी फूड्स हैं, बाहर की जंक फूड्स हैं उनको ना खाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आपके बच्चों के दांत में कैविटी के जो चांसेस है बहुत हद तक कम हो जाएंगे। छोटे बच्चे के ओरल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए जब भी आप उन्हें फीड कराएं या दूध पिलाएं तो उनके जो मसूड़े वाले एरिया हैं और टंग या एरिया है उसको कॉटन से सफाई करें, साफ़ कॉटन, स्टेराइल कॉटन से सफाई करें, या साफ़ कॉटन कपड़े, सूती कपड़े से उस एरिया को उंगली में लपेट कर उसकी सफाई करें। और कोशिश करें कि रात में जब बच्चे सोने जा रहे हो तो उस टाइम उन्हें मिल्क फीड ना कराएं, या तो उन्हें पानी की बोतल दे दें। अगर उन्हें आदत है बोतल लेकर सोने की तो उन्हें पानी की बोतल दें। उन्हें दूध ना पिलाएं या कोई भी पेसिफायर उन्हें ना दें।